नमस्कार। इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि वर्ड फॉर्मेशन के इंग्लिश लैंग्वेज में 7 मेथड हैं। 7 उसमें से सबसे ज़्यादा जो पावरफुल मेथड है वो है अफिक्सेशन। तो अफिक्सेशन मेथड में आप देखेंगे जो वर्ड के शुरू में लगता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, जो बाद में लगता है वो सफिक्स, जो बीच में होता है या तो वो एक रूट होगा, जड़ होगी, और या एक वर्ड होगा जिसको हम बेस या प्राइमरी वर्ड कहते हैं। ठीक, हम इसको बेस वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक वर्ड को बेसिस बनाकर बहुत सारे वर्ड्स एक साथ सीख सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा बहुत आसान वीडियो है, बल्कि आने वाले 2-3 या 4 या इवन मैं कहूँगा 10 वीडियोस जो हैं वो बहुत आसान है। आपको लगेगा कि मैं बहुत आसान वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, पर यह सब इसलिए किया जा रहा है कि आपको वर्ड फॉर्मेशन का कंप्लीट सिस्टम समझ में आ जाए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप मेरे सारे वीडियोस शुरू से देखें, 1 से लेकर 35 तक या 36 या जितने भी वीडियोस आगे आते हैं, क्योंकि ये सारे वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, आपस से जुड़े हुए हैं। आपको वर्ड फॉर्मेशन के सिस्टम के बारे में बहुत सिस्टमेटिक वे में बताते हैं। सो वेल, आज हम एक वर्ड लेंगे यूज। इसके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स बने हैं आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि यूज के ऊपर पूरी डिक्शनरी में कितने वर्ड्स बने हैं, आइए देखते हैं उनको एक एक करके। सबसे पहले तो यूज की प्रोनाउंसिएशन देखिए आप। अगर यूज एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है यूज, और अगर ये एज ए नाउन इस्तेमाल होगा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है यूज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर यूज का इस्तेमाल एज ए वर्ब होगा तो यूज है, अगर इसका इस्तेमाल एज ए नाउन होगा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन यूज है। तो यूज का मतलब टू पुट समथिंग टू सम पर्पज, टू कंज्यूम, इस्तेमाल करना, किसी चीज के काम में लाना। तो यूज से हमारे यूजर बना है। यूजर का मतलब इस्तेमाल करने वाला, द वन हु और दैट विच यूजेज। यूजेबल, यूजेबल का मतलब जो इस्तेमाल किया जा सके, दैट कैन बी यूज्ड। यूजेबिलिटी वो कंडीशन या स्थिति जब कोई चीज यूजेबल है। द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ बीइंग यूजेबल। यूजफुल, फुल ऑफ यूज। यूजफुल क्या है? कभी भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में FUL मिलेगा तो उसका मतलब फुल ऑफ। जैसे ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ब्यूटी। तो यूजफुल, फुल ऑफ यूज। हेल्पफुल, जो मददगार है, हमारे काम में आने वाली चीज है। और यूजफुली वो तरीका, इन ए यूजफुल मैनर। यूजफुलनेस, यूजफुलनेस, द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ बीइंग यूजफुल। वो कंडीशन या स्थिति जब कोई चीज हमारी हेल्प करती है, यूजफुल है हमारे लिए, उसको हम कहेंगे यूजफुलनेस। अगला वर्ड है हमारा यूजलेस। यूजलेस, किसी भी वर्ड में अगर LESS लेस आएगा तो इसका मतलब विदाउट। सो यूजलेस मीन without useful qualities,
कोई भी चीज़ अगर यूजलेस है तो उसमें कोई इस्तेमाल करने लायक क्वालिटी नहीं है। यूजलेसली, इन द यूजलेस मैनर है, इस तरीके से। और यूसेज, यूसेज में आप देखेंगे मैंने ई को ब्रैकेट में डाला है। इसका मतलब ये है कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से ई हट जाएगा। तो दिस इज यूसेज। यूसेज के तीन मेन मीनिंग है। एक, कस्टमरी वे ऑफ डूइंग थिंग्स, है ना, किसी चीज को इस्तेमाल करने का तरीका। एक्सेप्टेबल फॉर्म इन विच अ लैंग्वेज और डायलेक्ट इज स्पोकन या रिटन। ठीक, एक्सेप्टेबल फॉर्म, यूसेज का मतलब किसी चीज को इस्तेमाल करना, बोलते वक्त या लिखते वक्त सही तरीके से इस्तेमाल करना, वो तरीका जो एक्सेप्टेबल है, जो स्वीकार्य है। सो एक्सेप्टेबल फॉर्म इन विच अ लैंग्वेज और डायलेक्ट इज स्पोकन और रिटन। और इसका एक और मीनिंग होता है इंटरेस्ट ऑन मनी। जैसे हमने अगर किसी से पैसा लिया है उधार, ठीक, 2 महीने के लिए, तो 2 महीने का जो पीरियड है वो यूसेज कहलाएगा। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसको कहेंगे यूसेज, इंटरेस्ट ऑन मनी। एब्यूज, एब का मतलब अवे, यूज का मतलब इस्तेमाल। तो वो लैंग्वेज जो इस्तेमाल से दूर है उसको हम कहते हैं एब्यूज। गाली भी कह सकते हैं आप इसको। तो द यूज, टू यूज इम्प्रॉपरली, पहला मीनिंग है किसी चीज को प्रॉपर वे में इस्तेमाल नहीं करना, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। एब्यूज, एब्यूसिव लैंग्वेज होता है, नीचे आएगा एब्यूसिव है, देखिए आगे। टू वायलेट, वायलेट का मतलब उल्लंघन करना। एब्यूज का मतलब, पहला मतलब किसी चीज का सही इस्तेमाल ना करना, किसी लैंग्वेज का। दूसरा, उल्लंघन करना, टू वायलेट। तीसरा, आप देखिए इसके बाद है एब्यूजर। एब का मतलब अवे, यूज का मतलब इस्तेमाल करना, और आर या ई आर का मतलब करने वाला। द पर्सन हु एब्यूजेज, वो आदमी जो किसी चीज का गलत इस्तेमाल करता है उसको हम कहेंगे एब्यूजर। एब्यूसिव, कभी भी आई वी ई, ये हमारा एक एडजेक्टिव सफिक्स है, कभी भी आएगा तो इसका मतलब होता है पहला नेचर, दूसरा क्वालिटी, तीसरा कैरेक्टर। तो कोई भी आदमी अगर एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तो वो लैंग्वेज ठीक नहीं है, उसका नेचर ठीक नहीं है। ठीक, रूड और ऑफेंसिव बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। एब्यूसिव का मतलब रूड है, और ऑफेंसिव वो बिहेवियर जो दूसरों को हार्म कर सकता है या दूसरे को हार्म करता है, जो दूसरे को दुख देने वाला बिहेवियर किसी भी आदमी को, या कोई लैंग्वेज अगर हम कहेंगे तो कोई भी आदमी अगर अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तो वो भाषा का, उस भाषा या लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है जो दूसरे को सही नहीं लगती। अगला वर्ड है हमारा डिसएब्यूज। ये देखेंगे आप, हमने यहां डिस लिखा है, तो डिस के कई मीनिंग होते हैं। डिस का एक मीनिंग है नॉट, दूसरा है अवे, तीसरा है रिवर्सल ऑफ एन एक्शन। तो इनको अलग अलग करके मैं अपने आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ डिस का मतलब अवे और रिवर्सल ऑफ एन एक्शन। किसी आदमी को भ्रम हो गया है, ठीक, इल्यूजन हो गया है, या वो किसी चीज के बारे में गलत सोचने लग गया है, तो जब हम उसका भ्रम दूर करते हैं तो उसको कहते हैं डिसएब्यूज। तो डिसएब्यूज का मतलब टू सेट राइट,
किसी चीज को ठीक करना। डिसइल्यूजन, किसी का भ्रम दूर करना। डिसयूज, डिस का मतलब यहां भी अवे है, जो इस्तेमाल से दूर हो गया है, इसका मतलब वो इस्तेमाल हो रहा था। टू सीज टू यूज, ठीक, कोई चीज इस्तेमाल हो रही थी और वो डिसयूज कर दी हमने उसको, अब इस्तेमाल करना बंद कर दिया। डिसयूसेज, ग्रेजुअल सेसेशन ऑफ यूज, क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज को इस्तेमाल से दूर करने को हम कहेंगे डिसयूसेज। इसके बाद है हमारे पास मिसयूज। मिस का मतलब बैड, रॉन्ग, इम्प्रॉपर। टू यूज बैडली और इम्प्रॉपरली। मिसयूज ऑफ पावर, अपनी ताकत का या किसी भी चीज का, क्योंकि ताकत कई तरह की हो सकती है। ताकत शरीर की भी है, ताकत ज्ञान की भी है, ताकत पैसे की भी है। तो ताकत को आप किस तरीके से लेते हैं, आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ठीक है, अगर सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो कहलाया जाएगा मिसयूज। मिसयूजर, मिस का मतलब बैड, इम्प्रॉपर, यूज का मतलब इस्तेमाल करना, आर या ई आर का मतलब इस्तेमाल करने वाला। द पर्सन हु मिसयूजेज, वो आदमी जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है उसको हम कहते हैं मिसयूजर। मिसयूसेज, मिसयूसेज का मतलब गलत इस्तेमाल करना, वो क्वालिटी किसी भी चीज की, बिहेवियर की, जो ठीक नहीं है। मिसयूसेज, मिसकॉन्डक्ट और बैड प्रैक्टिस। रीयूज, री का मतलब अगेन, किसी चीज को दोबारा इस्तेमाल करना, तो वो हो जाएगा हमारा रीयूज। इसके बाद है अनयूज्ड। अन का मतलब नॉट, यूज का मतलब इस्तेमाल करना। तो अनयूज्ड, जिसका इस्तेमाल नहीं हो सका है अभी तक, जिसको हमने इस्तेमाल में लाए ही नहीं है। और कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डिसयूज और अनयूज्ड में क्या फ़र्क है। डिसयूज्ड और अनयूज्ड में क्या फ़र्क है। डिसयूज्ड का मतलब है कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन हमने उसको अब इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। और अनयूज्ड का मतलब है कि हमने उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। कई बार आप जब ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं रेल के द्वारा, तो आपको कई जगह कई कैबिन ऐसे मिलते हैं जिस पे लिखा होता है डिसयूज्ड कैबिन। इसका मतलब पहले उस कैबिन का, कक्ष का इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता है। अगला वर्ड है हमारा ओवर यूज। टू यूज समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड पीरियड। ओवर यूज करना किसी चीज का उसकी क्षमता से या समय से, जितना समय उसके लिए तय किया गया है उससे ज्यादा इस्तेमाल करना। अंडर यूज, अंडर का मतलब लेस, ओवर का मतलब अबव, बियॉन्ड। अंडर यूज मीन्स टू यूज लेस देन इट्स कैपेसिटी और रिक्वायर्ड पीरियड, किसी चीज का कम इस्तेमाल करना, ठीक। और यूजुअल, आप देखेंगे यूजुअल में मैंने ब्रैकेट में ई लिखा है, क्योंकि जब भी हम UAL ऐड करेंगे तो यहां से ये ई हट जाएगा, तब ये बन जाएगा यूजुअल, ठीक। यूज का मतलब इस्तेमाल, UAL का मतलब रिलेटिंग टू, परटेनिंग टू। समथिंग अकरिंग इन ऑर्डिनरी यूज, जो आम तौर पे घटित हो रही है चीज, जिस फ्रीक्वेंट, बारी बारी से होती है, और कॉमन, जो क्वाइट कॉमन है, जो बहुत सामान्य बात है, वो यूजुअल। यूजुअली, LY का मतलब इन दी मैनर ऑफ।
usually, in a usual manner. Usualness. नस का मतलब स्टेट एंड कंडीशन ऑफ बीइंग यूजुअल. अनयूजुअल, अन का मतलब वही रहेगा नॉट. तो कोई भी चीज अनयूजुअल है वो असामान्य है. नॉट यूजुअल और अनकॉमन, जो सामान्य नहीं है, असामान्य है, उसको हम कहेंगे अनयूजुअल. और अनयूजुअली इसके साथ ly लगा देंगे तो अनयूजुअली बन जाएगा. मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, एब्यूज और मिसयूज. हम दोनों के बारे में हमने लिखा है टू यूज बैडली. लेकिन अगर हम इसको थोड़ी सी गहराई से देखें तो एब्यूज, एब का मतलब अवे, यूज का मतलब इस्तेमाल. तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आदमी अगर एब्यूज यानी कि किसी चीज़ का जो यूजुअल वे है, सामान्य तरीका है इस्तेमाल करने का, उससे अगर वो दूर जाता है तो वो गलत काम कर रहा है. इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ. जब गुरु नानक अपने शिष्यों को प्रवचन देते थे तो जितने पंडित और मौलवी होते थे या दूसरे धर्म गुरु होते थे तो वो नानक के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि देखिए कि वो स्क्रिप्चर्स को, धर्म ग्रंथों को एब्यूज़ कर रहे हैं. वो धर्म ग्रंथों से, है ना, एक किस्म से गाली दे रहे हैं. पर वो गुरु नानक गलत नहीं कहते थे, वो सही कहते थे. उनका प्रवचनों में सत्य के बारे में, परमात्मा के बारे में जो भी प्रवचन होते थे वो सब ठीक होते थे. हाँ, कई जगह वो धर्म ग्रंथों से दूर हो जाते थे, तो वो उसको हम कहते हैं एब्यूज. ठीक, यहाँ पर मैं एक वर्ड डिस्कस करना चाहूँगा. इडियट. यहाँ यह वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस है इन दोनों शब्दों से. इडियट वर्ड जो है आइडियो से, रूट से बना है. आइडिया. तो पहले हम जब ये इडियट वर्ड बना था हम उसको कहते थे, जैसे किसी ने कहा कि भी हम आकाश में उड़ सकते हैं किसी वाहन के प्रति, जिन्होंने पहली बार कंसीव किया कि हवाई जहाज बनकर आदमियों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, तो उसको लोगों ने इडियट कहा, बेवकूफ़ कहा, मूड कहा, गलत कहा. ठीक, लेकिन आप देखते हैं जब 150 साल पहले कोई आदमी इसी बात को कहता था तो उसको इडियट कहते थे. आज नहीं कहते, क्योंकि आज ये मुमकिन हो गया है कि हम हवाई यात्रा के थ्रू किसी भी जगह पर कुछ घंटों में ऑल ओवर दी वर्ल्ड पहुंच सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने सर्कल में शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी पहले से हो सके. थैंक यू वेरी मच.